क्या सच में बीजेपी के इस बार सत्ता में आने के बाद डिक्टेटरशिप कंफर्म है? बीजेपी के वो कौन से ऐसे काम हैं जिस वजह से सत्ता में उसकी आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है? नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? एक महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से गठबंधन छोड़ रहा है, अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या ये मुल्क बचेगा? क्या ये Prime Minister Modi is the boss. हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनता मुशर्रफ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि डिक्टेटरशिप का मतलब होता क्या है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि किसी एक पार्टी का नियंत्रण या फिर किसी एक खानदानी पार्टी का नियंत्रण पूरी सत्ता में होती है। डिक्टेटरशिप का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है कोरिया, जहाँ पे आप अपने मन से अपने बाल को भी नहीं कटवा सकते। भारत में डिक्टेटरशिप का जो पहला झलक देखा गया था सन 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा देखा गया था, जहाँ पे अपोजिशन पार्टी के कुछ नेताओं को इंदिरा गांधी के द्वारा उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब बात ये आती है कि बीजेपी के कार्यकाल में तानाशाह आएगी या नहीं। बीजेपी के वो कौन से ऐसे काम हैं जिस वजह से उन पे ये ब्लेम लग रहा है कि बीजेपी डिक्टेटरशिप आने वाली है, बीजेपी के कार्यकाल में डिक्टेटरशिप आने वाली है। तो जो पहला आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर डिक्टेटरशिप होने का, वो होता है इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव। इलेक्शन कमिश्नर वो होते हैं जो कोई भी कानून पारित होता है तो उनके आदेशानुसार ही पारित होता है। अभी भारत में 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनमें से 2 इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के हैं, जिन्हें बीजेपी के द्वारा चुना जाता है। पहले का नाम होता है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे का नाम होता है ज्ञानेश कुमार। और बीजेपी के ऊपर दूसरा और सबसे बड़ा आरोप जो लगता है वो होता है कि ईडी एंड मीडिया कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। क्या सच में ईडी और मीडिया बीजेपी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है? इस चीज़ की पुष्टि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बीजेपी के ऊपर डिक्टेटरशिप का तीसरा और सबसे बड़ा आरोप PMLA कानून में परिवर्तन। सन 2018 में इस कानून में बीजेपी एक परिवर्तन करती है, जो होता है कि किसी भी आरोपी को तब तक बेल पे नहीं छोड़ा जा सकता जब तक वो इनोसेंट नहीं साबित हो जाता। कहने का मतलब आरोपी को एक शक के जरिए हम गिरफ्तार कर सकते हैं, जिस वजह से आम आदमी पार्टी के कुछ नेता अभी भी जेल में बंद हैं। ये बात हो गई बीजेपी के डिक्टेटरशिप होने या न होने की, लेकिन फिर भी बीजेपी हर बार सत्ता में बनी रहती है। ऐसे कौन से काम हैं बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में जो उन्हें हर बार सत्ता में आने की प्रोबेबिलिटी बनाए रखती है? क्या इस बार भी बीजेपी हैट्रिक मार पाएगी? इस चीज़ की पुष्टि इन 5 कार्यों से होती है। बीजेपी के आने के बाद पहला और सबसे बड़ा काम जो होता है वो होता है विदेश में भारत की इज्जत। आज इस वक्त विदेश में जो भारत की इज्जत है, जो भारत की इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है, वो बीजेपी का एक मेन रोल प्ले करता है, जो कि अभी तक कभी भी नहीं हुआ था किसी भी पार्टी के द्वारा। भारत की विदेश नीति, नो डाउट भारत की जो विदेश नीति है वो काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्लिप पहले आप देखिए कि कहाँ चला जा रहा है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना? तो मैं आपको बता दूं, ये क्लिप लाहौर में चल रही है एस जयशंकर की। वहाँ ये बताया जा रहा है कि भारत की विदेश नीति कितनी तगड़ी है। बीजेपी के कार्यकाल में जो सबसे बड़ा और दूसरा काम हुआ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भारत में 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बिछाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
ये संभव हो पाया है बीजेपी के कार्यकाल में, और इस कार्य में जो मुख्य रूप प्ले करते हैं वो हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें अपोजिशन पार्टी भी पसंद करती है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? एंड देन बीजेपी की मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल काम जो होता है वो आर्टिकल 370 को हटाना। अगर कोई मुझसे इंडिविजुअली पूछे कि भारत में सबसे अच्छा काम बीजेपी के कार्यकाल में कौन सा हुआ है, तो मैं बताऊंगा आर्टिकल 370 का हटना। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट का एक नया दरवाज़ा खुला। वहाँ के आम नागरिकों को भारत के नागरिक होने का अधिकार मिला। जेपी के बार बार सत्ता में आने की ये भी एक मेन एंड मेजर रोल प्ले करता है। बीजेपी का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो बीजेपी के द्वारा लिया गया था वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक ऐसी योजना बनी जो बीजेपी को हर बार सत्ता में आने की प्रोबेबिलिटी बनाए रखती है। आज बीजेपी की जो मेजर वोट बैंक है वो महिलाएं हैं। नो डाउट महिलाओं के लिए बीजेपी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिस वजह से बीजेपी की प्रोबेबिलिटी हर बार बनी रहती है कि इस बार भी बीजेपी हैट्रिक मार देगी। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो बीजेपी के कार्यकाल में किया गया है वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, यहाँ पहन के घूमते हैं सर प्राउडली हम। और सर आज के टाइम सर 70% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। किसी भी देश की इकोनॉमी तभी बढ़ सकती है जब उस देश की व्यापारिक शक्ति मजबूत हो। इसी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया का शुरुआत किया था। आज भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। ये भी मेजर रोल प्ले करता है बीजेपी को इस बार भी हैट्रिक लगाने में। तो ये हो गए बीजेपी के 5 काम जिसकी वजह से वो सत्ता में आने की प्रोबेबिलिटी उनकी बनी रहती है। तो आप बताएं कि वो कौन से काम है जो बीजेपी को हर बार सत्ता में आने की प्रोबेबिलिटी बनाए रहते हैं। इस चीज़ की पुष्टि आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।